क्या आप भी पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने से डरते हो? क्या आपको भी ये लगता है कि डर्टी टॉयलेट सीट से, गंदी टॉयलेट सीट से यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है? चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। मिथ क्या है, रियलिटी क्या है और यूटीआई से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे आज बात करेंगे। एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं ऐसी टिप दूंगी जो बहुत सी औरतें मिस कर जाती हैं। हाय, मैं डॉक्टर अमृता अय्यर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं सौख्यम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ बोरिवली ईस्ट में। अब ये यूटीआई होता क्या है? यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की जगह में इन्फेक्शन होना। अब ये औरतों में इसलिए कॉमन है क्योंकि औरतों का जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और इसीलिए इन्फेक्शंस जल्दी पकड़ते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहले तो पेट के नीचे के हिस्से में कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल या दर्द होना, स्पेशली जब यूरिन पास कर रहे हो। अब यूरिन पास करते वक्त जलन जैसा महसूस होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस या बुखार लगना, बहुत ज़्यादा प्रेशर आना यूरिन करते वक्त या बार बार यूरिन करने की इच्छा होना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं बड़े सवाल के बारे में, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से यूटीआई हो सकता है या नहीं? तो शॉर्ट आंसर है नहीं, लॉन्ग आंसर है एक्चुअली देखो, टॉयलेट सीट पे अगर बैक्टीरिया है भी हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन यूटीआई तब होता है जब ये बैक्टीरिया हमारी यूरेथ्रा के ओपनिंग के अंदर चले जाए और यूरिनरी ब्लैडर में चले जाए या यूरिनरी सिस्टम में चले जाए। ठीक है, तो सिर्फ स्किन कांटेक्ट से तो ये नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक टॉयलेट्स में हाइजीन मेंटेन करना जरूरी नहीं है। तो यूटीआई सिर्फ सीट पे बैठने से नहीं होता और ये क्लिनिकली प्रूवन है। तो फिर ये यूटीआई होता क्यों है? चलिए सबसे कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला है पानी कम पीना। अगर हम पानी अच्छे से पी रहे हैं तो हमारा बॉडी हाइड्रेटेड है और यूरिन ज्यादा बनने के कारण जितने भी बैक्टीरिया अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंचे भी हैं तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं। अगर हम पानी ही कम पी रहे हैं तो यूरिन कम बन रहा है और जो बैक्टीरिया है उनको शरीर में ग्रो करने के लिए समय मिल जाता है, तो इसीलिए यूटीआई जल्दी बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है यूरिन को रोकना। तो अगर आप सफर में हो, ऑफिस में हो, बिजी हो या फिर पब्लिक टॉयलेट्स की डर से कम पानी पी रहे हो या वॉशरूम्स यूज नहीं कर रहे हो, तो ये जो बना हुआ यूरिन है वो बॉडी में ही रह जाता है, उसी के साथ बैक्टीरिया भी अंदर रह जाते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करने का, ग्रो करने का, इन्फेक्शन को बढ़ाने का समय मिल जाता है, अगेन कॉजिंग यूटीआई। तीसरी चीज है, अगर आप सेक्स के बाद यूरिन पास नहीं कर रहे हो, सेक्स करने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया यूरेथ्रा के अगल बगल में डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर आप यूरिन पास कर देते हो तो ये सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, अगर नहीं करते हो तो फिर ये बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पहुंचकर यूटीआई कॉज कर सकते हैं। चौथी चीज हो गई वाइप करना। जब आप वॉशरूम यूज करते हो, वाइपिंग का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा आगे से पीछे वाइप करना चाहिए। अगर आप गलती से पीछे से आगे की तरफ वाइप कर रहे हो तो फिर जो एनल बैक्टीरिया है उनको आप बिल्कुल आगे की तरफ यूरेथ्रा के पास लाके छोड़ रहे हो, जिससे भी यूटीआई बढ़ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजिंग वेरी टाइट क्लोथ्स, लेगिंग्स जो बहुत टाइट हो या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स या सिंथेटिक अंडरवेयर। तो इसमें क्या होता है, पसीना जम जाता है, एरेशन नहीं हो पाता, तो इन कारणों की वजह से बैक्टीरिया जो है उनको ग्रो करने का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है एंड अगेन लीड्स टू यूटीआई। तो हमने यूटीआई के कारण भी डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या आप फिर भी पब्लिक टॉयलेट यूज करने से डर रहे हो? तो चलो ठीक है, लेट अस बी प्रैक्टिकल। अगर पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हो तो हाइजीन कैसे रखोगे? यू कैन यूज वाइप्स टू वाइप ऑफ द सीट। अगर सीट कवर्स अवेलेबल है तो उसको यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने हाथ सोप या पानी से धोना ना भूलो। दिस इज जस्ट नॉट फॉर यूटीआई प्रिवेंशन बट इन जनरल हाइजीन मेंटेन करने के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं वो आखिरी इंपॉर्टेंट टिप पे। अब बहुत बार एक आध बार यूटीआई हो जाता है, हम कोई एंटीबायोटिक का कोर्स डॉक्टर की सलाह से ले लेते हैं, हमें हफ्ते भर के अंदर सही लगने लगता है, तो हमें जब वापस यही चीज होती है तो हम वही नुस्खा आजमाते हैं। हम एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं और हमें टेम्पररी रिलीफ मिलते रहता है। तो रिकरेंट यूटीआई यानी बार बार यूटीआई होना ये नॉर्मल नहीं है। भले हमें टेम्पररी रिलीफ एंटीबायोटिक से मिल रहा हो सकता है इसके पीछे कोई और कारण है, नॉट जस्ट द रीजंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, बट हो सकता है कि कोई बॉर्डरलाइन शुगर्स या डायबिटीज हो सकता है हमारी इम्यूनिटी में कोई इशू हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो कि यूरेथ्रा या ब्लैडर या इसकी बनावट में ही कोई इशू हो जिस वजह से बार
बार हमें यूटीआई हो रहे हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो ये सारी चीजें है या नहीं है, इसके पीछे एक्चुअली क्या कारण है, ये देखने के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है अगर हमें ये इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हो तो समरी में सिर्फ गंदी टॉयलेट सीट से या पब्लिक वॉशरूम से यूटीआई नहीं होता। असली प्रॉब्लम हमारी रोज की आदतें हैं, तो हमें इन पे फोकस करना और इन्हें बदलना जरूरी है। पानी बहुत सारा पियो, यूरिन को बिल्कुल मत रोको, सेक्स के बाद वॉशरूम जरूर यूज करो, वाइपिंग में ध्यान दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी उन दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें ये जानना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।